15 दिसंबर को कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। 13, 14 और 15 सितंबर को आयोजित परीक्षा में पेपर लीक होने और ओएमआर सीट का फोटो वायरल होने के बाद से अभ्यर्थी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। आरपीएससी और सरकार के स्तर पर सुनवाई न होने से अभ्यर्थियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। करीब 5 साल के लंबे इंतजार के बाद एसआई भर्ती 2021 का आयोजन 13 से 15 सितंबर तक हुआ। 859 पदों के लिए आयोजित हुई इस परीक्षा में करीब 7,95,000 से ज्यादा बेरोजगारों ने आवेदन किया। वहीं 13 से 15 सितंबर तक 3 चरणों में आयोजित इस परीक्षा में परीक्षार्थियों की उपस्थिति 48% रही। लेकिन परीक्षा से पहले चरण 13 सितंबर को ही पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उसके बाद 14 दिसंबर को परीक्षा केंद्र के अंदर से वीडियो और 15 सितंबर को ओएमआर शीट की फोटो वायरल हुई। इसके बाद परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों ने इस भर्ती परीक्षा को रद्द करवाने की मांग की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने पर आखिरकार अभ्यर्थियों को न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा। 3 बार सुनवाई टलने के बाद अब इस मामले की सुनवाई 15 दिसंबर को होगी। मैं कुछ सवाल राजस्थान सरकार और आरपीएससी से पूछना चाहता हूं कि 13 सितंबर को जब पेपर आउट होता है तो बीकानेर से पाली पेपर जाता है, व्हाट्सएप पर जाता है और पाली से वापस सोल्व होकर बीकानेर तक आता है। उसके बाद में 13 तारीख को ही जयपुर के एक परीक्षा केंद्र से वीडियो वायरल हो जाता है, परीक्षा केंद्र के अंदर से वायरल हो जाता है और अलवर से एक ओएमआर शीट वायरल हो जाती है। एसओजी अपनी रिपोर्ट में दिखाती है कि ये दोनों एक ही सेंटर के हैं, जबकि अगर दोनों वीडियोज़ को चेक किया जाए तो उनमें टेबल का कलर अलग है। साफ साफ स्पष्ट है कि एसओजी अपनी फर्जी रिपोर्ट बना रही है। भर्ती परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी सुमित शर्मा का कहना है कि जब 26 लाख नीट अभ्यर्थियों की परीक्षा एक दिन में हो सकती थी तो 8 लाख अभ्यर्थियों की एसआई भर्ती 3 दिनों में क्यों आयोजित हुई। पेपर आउट होने के पूरे सबूत मौजूद हैं। वीडियो और ओएमआर शीट को फोटो वायरल होने के सबूत साबित हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी ना तो आरपीएससी की ओर से कोई ध्यान दिया जा रहा है और ना ही सरकार की ओर से कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो पा रही है। फिर मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि लगभग 150 से ज़्यादा डमी कैंडिडेट पकड़े जा चुके हैं, 150 से ज़्यादा अपराधी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और आरपीएससी के चेयरमैन भूपेंद्र यादव जी कहते हैं कि पेपर पूर्ण पारदर्शिता के साथ में हुआ है। अगर पेपर पूर्ण पारदर्शिता के साथ में होता, सवाल ये बनता है कि शिक्षकों को सस्पेंड क्यों किया गया। लगभग 150 से ज़्यादा डमी कैंडिडेट पकड़े जाते हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं है। अभ्यर्थी सुमित शर्मा ने बताया कि जब किसी भी तरह से राहत नहीं मिली तो हमें अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। 5 अक्टूबर को जब सुनवाई हुई तो सभी पक्षों को नोटिस जारी कर 28 दिनों में अदालत ने जवाब मांगा। उसके बाद 8 नवंबर, 20 नवंबर और 29 नवंबर को मामले पर सुनवाई टाली गई। अब अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होनी है और ऐसे में सरकार से हमारी गुहार है कि जल्द से जल्द इस मामले पर संज्ञान लेते हुए और सभी तथ्यों के आधार पर इस परीक्षा को निरस्त कर नए सिरे से एक ही दिन में परीक्षा का आयोजन करवाया जाए। ललित वर्मा, जी मीडिया, जयपुर।